हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं अभिषेक महक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्पेक्ट विजन पे। आज हम चर्चा करने वाले हैं मध्य प्रदेश 2026 पीएनएसटी एग्जाम में आने वाले सिलेबस के बारे में। और इस सिलेबस के बारे में एक एक पॉइंट हम चर्चा करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। और यकीन मानिए आपको इससे बाहर ज्यादा दिमाग लगाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको हम टोटल जो भी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाले हैं आपके ऑफिशियल साइट के थ्रू ही देने वाले हैं, जिससे पीएनएसटी हर साल सवाल पूछता है। साथ में ये भी बताएंगे कि किस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है आपके एग्जाम का, ताकि मोस्टली क्वेश्चन जो है आसानी से आप डील कर पाइए। जैसा कि इस पूरे थंबनेल में ही दिखा हुआ है कि कंप्लीट सिलेबस के बारे में आपको पता लगेगी इस वीडियो में। तो सबसे पहले आपको इसके ऑफिशियल साइट पे मैं लेके जाना चाहूंगा। सबसे पहले गूगल पे आना है आप सभी को। आ करके आप सभी बच्चे को जो है सर्च करना है ईएसबी। ईएसबी का मतलब होता है एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड। ये आपके मध्य प्रदेश में जितने भी एग्जाम होते हैं, रिक्रूटमेंट से लेकर के या फिर एंट्रेंस एग्जाम, उस सभी का डिटेल आपको यहीं पे मिलेगा। इसको जैसे ही ओपन करते हैं आप, यहाँ पे आप देखिएगा कि बहुत सारे डिटेल दिए गए हैं, जैसे एग्जाम शेड्यूल, रूल बुक। ठीक है, तो आपको बस ये दो वाले ऑप्शन से काम है, इसके अलावा आपको कोई दूसरे ऑप्शन पे नहीं जाना है। एग्जाम शेड्यूल पे जाइएगा तो आपको सारे एग्जाम के शेड्यूल्स के बारे में पता चलेगा, और रूल बुक पे जाइएगा तो आपके एग्जाम में कौन कौन से रूल हैं, कैसे एग्जाम होता है, कैसे फॉर्म भरना है, सिलेबस क्या है, वो सभी डिटेल्स इसमें आपको मिलेंगे। तो अगर आप जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं 2026 में पीएनएसटी का एग्जाम देना चाहते हैं, लेकिन कंफ्यूज्ड हो सिलेबस को लेकर के, रूल को लेकर के, क्या यहां पे रिजर्वेशन अदर स्टेट के बच्चों का होता है या नहीं, ऐसे बहुत से सवाल बच्चों के तरफ से आते हैं, तो इन सभी का जवाब आपको यहां देखने को मिलेगा। जैसा कि आप यहां पे देखिएगा कि अगर मैं रूल बुक में सबसे पहले लेके जाऊं आपको, उससे पहले यहां पे एग्जाम शेड्यूल भी आपको देखना पड़ेगा। एग्जाम शेड्यूल की अगर बात की जाए तो यहां पे देखिए 2026 का साफ साफ दिया हुआ है कि आपका जो एग्जाम होगा पीएनएसटी का, यहां पे मैं आपको हाईलाइट करके दिखाना चाहूंगा। यहां पे देखिए आपके 8वें नंबर पे पॉइंट नंबर 8, सीरियल नंबर 8 में आप देखिए यहाँ पे कि साफ साफ लिखा हुआ है प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट पीएनएसटी का जो एग्जाम है ये कब है, तो जून 26 को निर्धारित किया गया है। यानी कि इस डेट में आपके ये एग्जाम जो है ये हो जाने वाले हैं। ठीक है, अब इसके दूसरे पहलू पे चलते हैं, रूल बुक पे चलते हैं। रूल बुक में आप देखिएगा कि 2026 का जो रूल बुक है इसमें अभी ज्यादा कुछ सिलेबस नहीं दिखाया गया है। ये तब दिखाया जाएगा पीएनएसटी का जब इसका नोटिफिकेशन आएगा। सवाल अगर आपके अंदर ये उठ करके आता है कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा, तो नोटिफिकेशन आपके अप्रैल महीने तक में आ जाएगा, स्टार्टिंग अप्रैल में आ जाता है। तो जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन में एग्जाम से रिलेटेड जितने भी रूल्स होते हैं वो सभी डिटेल्स इसमें दिए रहते हैं, तो वहां से जाकर के आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक विकल्प आपके सामने निकल करके आया। लेकिन फिलहाल अभी आप क्या कीजिएगा कि 2025 का जो पीएनएसटी का रूल है उसको चेक कीजिएगा, क्योंकि मोस्टली जो सिस्टम होता है वो सिमिलर ही होता है, आपको ज्यादा कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। तो आप अपनी तैयारी जो है वो 2025 के रूल बुक में जो सिलेबस दिया गया है, मैं पेज नंबर बता देता हूं। रूल बुक में जाने के बाद आपको जो है वो पेज नंबर 29 से आपका सिलेबस साफ साफ जो है वो चर्चा किया गया है। तो सबसे पहले ईएसबी के साइट पे आना है, ईएसबी के साइट पे आना है। ईएसबी के साइट में जाने के बाद आपको जो है रूल बुक में जाना है। रूल बुक में जाने के बाद जैसे ही उसको आप ओपन करते हो, पेज नंबर 29 पे आना है, एंड पेज नंबर 29 पे आते के साथ वो डिटेल आपको दिख जाएगा। तो इतना समझ में आया। अब आगे समझने का प्रयास कीजिए। जैसे ही इसमें आते हैं, जैसा कि देखिए 2025 का ये जो रूल बुक है ये कब किस दिन पब्लिश किया गया था, तो ये आपके 5वां महीने में 19/5/2025 को जो है ये आपका जो फॉर्म है वो भरने की तिथि थी, और यहां से ये सारे डिटेल्स पब्लिश किए गए थे। तो इस बार भी 2026 वाला भी आपका तभी तक आएगा। फिलहाल के लिए इसके पेज नंबर 29 पे चलते हैं, जहां पे आपके सारे डिटेल्स दिए गए हैं। फिलहाल इसके आपको खोल करके अच्छे से पढ़ लेना है। जो 2026 में पीएनएसटी का एग्जाम देंगे वो सभी बच्चे इसको पढ़ेंगे। आवेदन शुल्क कितना होता है, कैसे भरना होता है, आपको डॉक्यूमेंट की क्या क्या जो है वो जरूरत है, मापदंड क्या है इस एग्जाम को लेकर
करके इन सभी चीजों को आपको एक बार जो है अच्छे से समझ लेना है। लेकिन फिलहाल अभी हम जो है अपने बात करने वाले हैं सिलेबस को लेकर के, तो सीधे पेज नंबर 29 पे हम आ जाते हैं। पेज नंबर 29 पे आते हैं। यहाँ पे देखिए आपका जो सिलेबस है पेज नंबर 29, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था, पेज नंबर 29 में ये आपका सिलेबस दिया गया है। इसमें आपका भौतिक हो गया, ठीक है, भौतिक यहाँ यानी कि यहाँ पे आपके फिजिक्स से लेकर के रसायन यानी कि आपके केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये सभी के सभी आपको दिख जाएंगे। ये आपके केमिस्ट्री के हैं, मैं एक एक करके आपको अच्छे से समझा देता हूँ। यहाँ पे अगर कोई बच्चे को ये दिक्कत होता है कि ये वाला जो सर मेरे पास सिलेबस है वो हिंदी में है, मुझे इंग्लिश में चाहिए, तो वो बच्चे क्या करेंगे कि अभी जो है आसानी से आप खुद से इसको ट्रांसलेट कर सकते हो। इसके लिए बहुत सारे माध्यम है। अभी आप एआई में भी कुछ मत करना, इसको ऐसे जूम कर लेना आपके स्क्रीन पे, और करने के बाद इसको क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक जैसे ही कीजिएगा उसके बाद एआई पर डाल के बोलिएगा कन्वर्ट दिस पीएनएसटी सिलेबस इनटू इंग्लिश लैंग्वेज, वो कन्वर्ट कर देगा। अब यहाँ पे आपको अच्छे से समझने की जरूरत है कि अगर फिजिक्स की बात करेंगे तो क्या क्या पढ़ेंगे। तो फिजिक्स में यहाँ पे आपको यूनिट वाइज दिया गया है कि यूनिट 1 में क्या पढ़ना है, यूनिट 2 में क्या है, यूनिट 3 में क्या है, और उसके बाद यूनिट में सब चैप्टर भी दिया गया है। यहाँ पे जितने भी आप देखोगे सारे डिटेल्स को आसानी से समझाया गया है। अध्याय 1 यानी चैप्टर 1 में वैद्युत आवेश तथा क्षेत्रिक भूमि, वैद्युत आवेश चालक तथा वैद्युत रोधी, इस तरीके से सारे डिटेल्स इसमें दिए गए हैं। तो आपको आसानी से एक एक सिलेबस को समझना है और पढ़ना है। सेम उसी तरीके से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे टोटल आपके फिजिक्स में 9 यूनिट थे। 9 यूनिट के बाद आपको यहाँ पे केमिस्ट्री दिखेगा। केमिस्ट्री में आपके सेम यूनिट है, जैसे सॉल्यूशंस के बारे में बता रहा है। उसके बाद आपका प्रॉपर ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में भी डिटेल है कि क्या क्या पढ़ना है। तो डी ब्लॉक बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, एफ ब्लॉक बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। इन सभी चीज़ों को अच्छे से समझना है। उसके बाद फिर इसी तरीके से यूनिट 6 में भी आप देख सकते हैं, वर्गीकरण देख सकते हैं, नाम पद्धति, इन सभी चीज़ों को आपको एक बार अच्छे से ध्यान दे देना है। तो यूनिट 10 टोटल इसमें केमिस्ट्री में आपके यूनिट 10 है। उसके बाद आपके आते हैं जीव विज्ञान, जिसमें आपको रिप्रोडक्शन से लेकर के आपके डीएनए से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन पढ़ने होंगे। उसके बाद ह्यूमन वेलफेयर से रिलेटेड क्या क्या आता है वो सभी जानना होगा। तो ये सारी चीज़ें पर्यावरण से लेकर के सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आप देख सकते हो, साफ साफ दिया हुआ है। पुष्पी पादपों में लैगिंग प्रजनन यानी कि प्लांट रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर रहा है। मानव जनन यानी ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसके बाद जनन, स्वास्थ्य, रिप्रोडक्शन हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड इन सभी इंफॉर्मेशन को आपको अच्छे से पढ़ना है। और बायो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, चूंकि आपका नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम है, तो इस पे आपको अच्छे से ध्यान देना होगा, ठीक है। इन सभी चीज़ों को एक बार अच्छे से आप समझ लेते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पे इंग्लिश आता है, जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश में क्या क्या है, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, वोकैब से रिलेटेड हो गया, आर्टिकल, डिटरमिनर्स, एग्रीमेंट्स बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब, टाइम एंड टेंस, प्रीपोजिशंस एंड फ्रेजल वर्ब्स, इन सारी चीज़ों को आप देखोगे तो साफ साफ बताया हुआ है। साथ में यहाँ पे वॉइस, एक्टिव पैसिव वॉइस, नरेशंस देख सकते हो, डिग्री देख सकते हो, सेंटेंसेस देख सकते हो। तो ये सारे जो इंफॉर्मेशन है ये आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद फिर आपका आ जाता है सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान में आपसे अगर पूछे जाएंगे तो समसामयिक मामले, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, भारत का इतिहास व भारत के राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय व संसार का भूगोल, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिलेंगी। सेम इसी तरीके से इसमें भी पर्यावरण, परिस्थितिकी, जैव विविधता, मौसम में बदलाव, इन सभी चीज़ों को आप यहाँ पे देख सकते हैं। सामान्य विज्ञान आधारित सामान्य मुद्दे, भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद, मध्य प्रदेश का इतिहास, भूगोल व राजनीति, मध्य प्रदेश का आर्थिक व सामाजिक विकास, इन सभी चीजों को आप जो है यहां पे देख सकते हैं। तो ये आपका टोटल सिलेबस है। आपको अगर देखा जाए तो पेज नंबर 29 से लेकर के पेज नंबर 29 से लेकर के पेज नंबर जो है आपका 34, ये आपका प्रॉपर सिलेबस है, जिसमें आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है। तो आपको जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, उसके बाद बायो, उसके बाद इंग्लिश, उसके बाद जीके,
तो ये सारी चीजें आपको इस पेज में देखने को मिल रही हैं। तो ये लगभग आपका सिलेबस था। आप सभी बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी के सभी जो है इस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन के साथ साथ कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया गया है, तो इससे जुड़िए और जुड़ करके अपने तैयारी को जो है वो सशक्त बनाइए। आशा करता हूं कि ये इंफॉर्मेशन आप सभी को जो है काफी ज्यादा यूजफुल होगा आप सभी के लिए। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अगर आपको कोई भी डाउट हो सिलेबस से रिलेटेड। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद।